वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने नेट की क्लास शुरू कर रखी है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, मतलब जो सब्जेक्ट हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे वो करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाला। तो अब यहाँ से कल मैंने आपको बता दिया था कि हम कौन कौन सी यूनिट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नोटेशन मैंने आपको बता दी थी। तो आज जो हमारा ये लेक्चर नंबर 2 रहेगा। ठीक है, तो कंप्लीट सबसे पहले हम यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है हमारा मैथ, वो कंप्लीट यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। इसमें क्या बोला है, अगर ए और बी दो नंबर बराबर हैं और क्या है, ए इज इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ से मैंने क्या करा, अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ से मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और इसको मैं इधर और बोथ साइड क्या कर दिया, माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ से मैंने क्या किया, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला आइडेंटिटी लगाई, यहाँ से मैंने बी कॉमन लिया और ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगाई और इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारे पास क्या आया, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी आ गया। ठीक है, ए प्लस बी और बी इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। जबकि यहाँ पे क्या बोला है, ये नॉन जीरो नंबर है। तो ये रॉन्ग स्टेप है, नेट 2016 में पार्ट ए में ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये कैसा स्टेप है, ये रॉन्ग स्टेप है, इसका आंसर ये नहीं आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, उसमें क्या बोला है इसने, ये आ गया हमने ए प्लस बी इज इक्वल टू बी। तो इसका मतलब यहाँ से ए हमारे पास कितना आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ से इसने क्या लिखा है, अगर मैं ए और यहाँ से, अब ये तो 0 के इक्वल आ गया, लेकिन कंडीशन में हमारे पास ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू 0 गिवन है। अब ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से मैंने ए की जगह बी रख दिया, तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी से बी कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी अगेन क्या आ जाएगी, कंट्राडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि दो एक के बराबर नहीं होता है। तो दोनों तरीक़ों से ये चीज़ कैसे है, गलत है, तो इसको हम ऐसे नहीं सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है -1 इज इक्वल टू, ये सब बेसिक अभी चल रहा है। ठीक है, तो -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को मैंने लिख दिया आयोटा इंटू आयोटा, तो रूट -1 अलग अलग लिख दिया, इसकी वैल्यू लिख दी। अब इसको मैं ऐसे कंबाइन करूंगी तो ये गलत स्टेप है, इस रूट को मैं ऐसे कंबाइन करके नहीं लिख सकती हूँ। तो ये 1 हो जाएगा, √1 क्या होता है 1, -1 इज इक्वल टू 1। तो ये भी क्या आ गई, एक कंट्राडिक्शन आ गई है। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है डिटेल है वो आगे हम पढ़ेंगे, जो पेज नंबर 24 पर मतलब मिल जाएगा। ये मैंने को लिखा हुआ है कि कहाँ, ताकि बाद में गुम ना हो। और मैंने आपको बताया था कि ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जब मैं कोचिंग करती थी तो वहाँ से मैंने मतलब खुद ये अपने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो जो टीचर्स बनवाते थे। ओके, तो यहाँ पे लिखा है रीज़न, दो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं खोल सकते हम। दो जो नेगेटिव नंबर है उनका स्क्वायर रूट हम ओपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स होता है एक नेगेटिव नंबर क्या होता है, आयोटा। उसके एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, आयोटा था। अगर -2 है तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, 2 आयोटा लिखूंगी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे नहीं कर सकती, -1 अलग कर लिया और 2 अलग कर दिया स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये चीज़ें गलत हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। इसका जवाब जब हम स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि कैसे क्यों नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है सेट गिवन है, ये सी यानी कि कॉम्प्लेक्स, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन की यहाँ पे बात हो रही है। और क्या है, ए प्लस आयोटा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, फॉर्म ए फील्ड अंडर एडिशन। तो क्या ये फील्ड बनाएगा अंडर एडिशन, तो देखिए फील्ड बनाता है या नहीं बनाता है। तो एडिशन के अंदर तो ए प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी, इस टाइप से हमारा डिफाइन होगा। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऐड करेंगे तो इस नंबर से रियल वाले ऐड होंगे और इमेजिनरी वाले हमारे ऐड होंगे। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या होगी, 0 0 इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0। इनवर्स क्या होता है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, तो इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, इसका नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑफ जेड इज इक्वल टू -a माइनस आयोटा बी। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन Z1 इंटू Z2, तो क्या होती है, ए प्लस आयोटा बी डॉट सी प्लस आयोटा डी। तो ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डिफाइंड होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस में आयोटा 0। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक बात याद रखना, फील्ड अगर कोई पूछ ले कि चेक करो कि फील्ड है या नहीं है, तो क्या होती है, अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फील्ड बनेगी, ये बात याद रखना। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है वो क्या बनेगा, हमारा फील्ड बनेगा। तो जेड इनवर्स क्या होता है, 1/z 1/a प्लस आयोटा बी। और यहाँ से इसको रैशनलाइज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में आयोटा इंटू में b अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है।
अब बात आती है ऑर्डर्ड फील्ड की, क्या ये ऑर्डर्ड फील्ड बनेगा या नहीं बनेगा। इसमें क्या बोला है, ए फील्ड एफ प्लस ऑपरेशन और डॉट यानी कि मल्टीप्लाई ऑपरेशन इज सेट टू बी एन ऑर्डर्ड फील्ड। इसको ऑर्डर्ड फील्ड कब बोलेंगे, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए नॉन एम्प्टी सबसेट, अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट पी एग्जिस्ट करता है, किसका, एफ का, ये लिख भी रखा है यहाँ पे। तो सब सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, फॉलोइंग प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले कि वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, पी इज़ अ क्लोज्ड अंडर, मतलब सबसे पहले नॉन एम्प्टी तो वो होना ही चाहिए। अब इसने क्या बोला है, जो पी हम जो सेट डिफाइंड करेंगे सबसेट, वो उसके अंदर जीरो नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन, पी इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन, एडिशन के अंडर क्लोज होना चाहिए। अगर उस सबसेट में से दो एलिमेंट उठाए और उन दोनों को मैं प्लस करूँगी तो वो उसी सबसेट के अंदर जाना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो मल्टीप्लाई है, दो पॉइंट लेने हैं उस सेट, मतलब सेट में से दो नंबर उठाने हैं, उनकी मल्टीप्लाई करनी है और वो उसी सबसेट के अंदर हमारा होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, एक्स बिलोंग्स टू एफ देन एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू पी और माइनस एक्स बिलोंग्स टू पी। तो अगर हमने फील्ड में से कोई एक एलिमेंट ऐसा लिया है, ठीक है, कोई एक एलिमेंट ऐसा लिया है, तो इन तीनों में से एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या तो उसके सबसेट में उसका नेगेटिव नंबर होना चाहिए, या वो नंबर खुद होना चाहिए, या फिर वो नंबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टी अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्डर्ड फील्ड बन जाएगा। और यहाँ पे जो सेट पी बनेगा, चारों सेट कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर देगा, उस सेट को हम बोलते हैं पॉजिटिव सेट। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेट हम बोलते हैं। अब जो यहाँ पे आर प्लस डॉट, अब पी मैंने यहाँ पे आर रियल नंबर जो पॉजिटिव सेट है, आर प्लस का मतलब सारे पॉजिटिव नंबर यहाँ पे है और उसको हमने मान लिया पी, और विच इज सब सेट ऑफ आर, रियल नंबर का सेट ही तो है ये आर प्लस, तो ये क्या बनेगा, एक ऑर्डर्ड फील्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है वो ऑर्डर्ड फील्ड बन जाएगा। ये जो चारों प्रॉपर्टी है वो ये पी जो है सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। क्यू भी हमारा जो बनता है ऑर्डर फील्ड यहाँ पे बनता है, क्यू प्लस हमने यहाँ पे पी सबसेट उठा लिया और ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाएगा, तो दैट मीन्स रैशनल नंबर हमारा ऑर्डर फील्ड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्यू रूट टू का मतलब हमारे पास होता है ए प्लस में रूट टू बी टाइप के एलिमेंट हमारे पास इसके अंदर है। ए और बी हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर में से बिलोंग करते हैं। तो इसमें हमने ले लिया क्यू रूट टू प्लस, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, सारे पॉजिटिव नंबर यहाँ पे, तो ये भी हमारी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा। दैट मीन्स ये भी हमारा क्या बन जाएगा, एक ऑर्डर फील्ड यहाँ पे बन जाएगा। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर में लेट पी एग्जिस्ट, हमने मान लिया कि पी कोई सबसेट है, एग्जिस्ट करता है, और वो नंबर, एक नंबर हमने ले लिया आयोटा विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, आयोटा ले लिया। अब आयोटा नॉट इक्वल टू जीरो, तो दैट मीन्स ये मैं फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई करवा रही हूँ, फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर मैंने एक नंबर यहाँ से फील्ड में से उठाया है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारी फील्ड है, तो फील्ड में से मैंने वो ले लिया आयोटा नंबर, ठीक है। आयोटा नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो तो है ही नहीं आयोटा, तो यहाँ तो आयोटा बिलोंग करेगा पी में, या उसका नेगेटिव हमारा पी में जाएगा, ठीक है। अब आयोटा अगर पी में जा रहा है तो इसका स्क्वायर और इसकी फोर पावर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, वन होता है, आयोटा का फोर भी हमारे पास क्या होता है, वन, पॉजिटिव नंबर होता है ना, तो पॉजिटिव नंबर ही लिया है, तो ये इसका मतलब ये जाए आयोटा स्क्वायर, सॉरी माइनस वन होता है, तो आयोटा स्क्वायर और आयोटा की पावर फोर भी किस में जाएगा, पी में। अगर माइनस लिया तो इसका स्क्वायर और इसकी पावर फोर भी किस में जाएगा, पी में जाएगा। तो यानी कि माइनस वन वन बिलोंग्स टू पी, माइनस वन वन बिलोंग्स टू पी। तो यहाँ से क्या आ गई हमारे पास, कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि इसने बोला था या तो हमारे पास क्या बोला था इसने, एक ही नंबर बिलोंग करेगा, या तो वन बिलोंग करेगा पी में या माइनस वन बिलोंग करेगा पी में, तो ये दोनों ही हमारे इसके पी के अंदर जा रहे हैं, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई। दैट मीन्स ये फील्ड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर्ड फील्ड यहाँ पे नहीं बनेगी। आ गया समझ में, चाहे तो आयोटा ले लो चाहे माइनस आयोटा ले लो, आयोटा अगर हमने लिया तो सिर्फ एक नंबर यानी कि पॉजिटिव नंबर ही पी में जाना चाहिए, नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बीच में और की कंडीशन है। आ गया समझ में, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी रिजल्ट अगर आपको समझ नहीं आता है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपके सारे डाउट नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लिए जाएंगे, क्योंकि बात है नेट और जेआरएफ की, ठीक है। नेट और जेआरएफ बहुत ही मतलब अच्छा पेपर है, नेशनल लेवल का पेपर है, तो हमें ये क्रैक करना ही है, ठीक है। तो अच्छे से कोई रिस्क नहीं लेना है, सारे डाउट आपके यहाँ पे सोल्व कर दिए जाएंगे, जो भी आपको डाउट लगे जिस भी वीडियो में, तो आप बेझिझक यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है फील्ड इज एन ऑर्डर फील्ड। अब ये जो फील्ड यहाँ पे है, ये जो फील्ड है, फील्ड तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर फील्ड बनेगी, पी हमारा एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ से देखिए, अगर एक्स लेस देन पी है, दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है, अगर एक्स लेस देन वाई है, इफ़ वाई माइनस एक्स बिलोंग्स टू पी, एक्स ग्रेटर देन वाई है, इफ़ एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू पी, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है तो इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई और वाई माइनस एक्स बिलोंग्स टू पी, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है तो इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी, और एक्स लेस देन वाई
का मतलब p इज इक्वल टू x पॉजिटिव और x बिलोंग्स टू p। ठीक है, अब यहाँ पे फील्ड के लिए एक रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा जो अनदर डेफिनेशन है वो क्या कहती है ऑर्डर फील्ड की, अगर ए दो नंबर ए इज लेस देन इक्वल टू बी है देन ए प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू बी प्लस सी, दोनों में सी अगर हम ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा, इफ जीरो इज लेस देन इक्वल टू ए एंड जीरो इज लेस देन इक्वल टू बी देन जीरो इज लेस देन इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, ये ए बी है यहाँ पे, जीरो इज लेस देन इक्वल टू ए बी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, या जीरो इज लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो दोनों से क्या हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। आगे समझ में। चलिए, तो फील्ड के लिए इसने ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखी है, पी एग्जिस्ट करेगा कब, जब ये चार कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएंगे। ओके, तो ये फील्ड बनेगा। अब एक बात देखिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते कि 2 प्लस में 3 आयोटा और 3 प्लस में 4 आयोटा लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, क्या क्या नंबर है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे कंपैरिजन नहीं होता है, ये बात आपने याद रखनी है। और हाँ, जब मोड लगाएंगे तो मोड लगाने के बाद ये क्या बन जाते हैं, रियल नंबर्स बन जाते हैं, और रियल नंबर में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मोड अगर है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर तो इसका मतलब हम उसको कंपैरिजन कर सकते हैं लेस देन और ग्रेटर देन में। लेकिन अगर सिंपल पूछे तो सिंपल में हम इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। सिंपल में कंपैरिजन कब होगा, ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी, दोनों क्या होंगे, इक्वल, जब ए और सी बराबर होंगे और बी और डी बराबर, यानी कि रियल रियल पार्ट इक्वल और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट इक्वल। सिर्फ यही प्रॉपर्टी होल्ड कर दी है विदाउट मोड। अगर मोड नहीं है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, अगर मोड है तो हम उसमें इनइक्वालिटीज़ के साथ इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट बात आती है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। जेड हमारा क्या होता है, एक्स प्लस में आयोटा वाई, जेड बार हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, उसका हमने क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हमने कर दिया। दैट मीन्स आयोटा को चेंज कर देंगे एक्स माइनस आयोटा वाई में। अब हमारा ये बन गया ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई जेड है, एक्स प्लस में आयोटा वाई, दैट मीन्स इसको ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगी, एक्स कोमा वाई। ठीक है, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, यहाँ पे जेड बार इसका क्या हो जाएगा, जेड बार तो एक्स माइनस आयोटा वाई, यहाँ पे है नेगेटिव ऑफ जेड बार, माइनस में एक्स प्लस में हटाए, क्योंकि इधर नेगेटिव नंबर नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, तो यहाँ दोनों नेगेटिव, तो यानी कि माइनस एक्स कोमा माइनस वाई इस टाइप से बन जाएंगे, तो माइनस जेड। तो ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमारा होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जेड वन प्लस जेड टू कंप्लीट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है तो अलग अलग हम कर सकते हैं, समीशन है तो भी अलग अलग हम कर सकते हैं, प्रोडक्ट है तो भी हम अलग अलग यहाँ पे कर सकते हैं, और कंजुगेट का कंजुगेट वही सेम नंबर हमारा आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इज इक्वल टू, ये कब इक्वल होंगे, जब हमारा कोई रियल नंबर होगा। जैसे मान लो 2 और 2 का बार, मतलब दोनों क्या होंगे, सेम। अगर 2 आयोटा इसका बार करूँ तो माइनस में 2 आयोटा आ जाता है। ठीक है, तो रियल नंबर होगा जब ये हमारा क्या होंगे, सेम होंगे। दूसरा, जब जेड बिलोंग्स टू आयोटा आर का मतलब जेड अगर बिलोंग करता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में, तब इसका नेगेटिव आ जाता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है, रियल ऑफ जेड हमारे पास होता है जेड प्लस में जेड बार बाय 2, तो दैट मीन्स जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई, इन दोनों को जेड प्लस जेड बार बाय 2 करेंगे तो यहाँ से एक्स आ जाएगा, तो रियल ऑफ जेड हमारा क्या हो गया, एक्स, और इमेजिनरी ऑफ जेड हमारा हो गया वाई, और इसका फॉर्मूला जेड माइनस जेड बार बाय 2 आयोटा। ठीक है, ये यहाँ पे सोल्व भी कर रखा है, किसके इक्वल आ गया, वाई के इक्वल आ गया। जेड जेड बार मोड जेड का स्क्वायर, ये बहुत बार हम यूज़ करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। जितनी भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं सारी हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जेड जेड बार होता है मोड जेड का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ पी जेड बी ए कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल विद रियल कोफिशेंट देन रूट ऑफ पी जेड आर इन कंजुगेट पेयर्स, पी जेड इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज पी जेड इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या है, अभी इसने ये बोला है कि पी जेड अगर 0 के इक्वल है तो पी ऑफ जेड बार क्या होगा, हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए हिंट में लिखा है कि पी जेड बिलोंग करता है अगर रियल नंबर में, तो अगर पी जेड 0 है तो दिस इफ एंड ओनली इफ क्या कंडीशन हो जाएगी, पी ऑफ जेड बार भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर एक बात देखो, क्योंकि रियल नंबर में अगर है तो जेड ऑफ इज इक्वल टू क्या होता है, जेड बार होता है, और पी जेड हमारे पास 0 के इक्वल ऑलरेडी गिवन है, पी जेड 0 के इक्वल गिवन है, तो यहाँ से इंप्लाइज करेगा पी ऑफ जेड बार हमारा क्या आ जाएगा, 0। ये तो बात थी रियल नंबर में। अब इसने ये बोला है कि पी जेड अगर कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है विद रियल कोफिशेंट, कोफिशेंट तो उसके रियल है लेकिन कैसा पोलिनोमियल है, कॉम्प्लेक्स वो पोलिनोमियल है, तब उस केस में पी ऑफ जेड अगर 0 है तो उसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। तो यहाँ से देखिए पी जेड मैंने यहाँ पे एक पोलिनोमियल ले लिया। ठीक है,
तो यहाँ से पोलिनोमियल लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका बार, और ये किसके इक्वल हमारे पास गिवन है, पी जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने इसका क्या कर दिया, बार कर दिया, 0 का बार तो 0 हो जाएगा। यहाँ से मैंने बार अलग अलग कर दिया, प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, ये सारे तो रियल कोफिशिएंट्स है तो इनके बार पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सेम टू सेम ही रहेंगे। तो यहाँ से देखिए ये अलग अलग हमने कर दिया, तो दैट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी ऑफ जेड बार, यानी कि किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल। यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। अब उसके बाद इसने क्या बोला है, इफ़ इट इज़ नॉट रियल कोफिशिएंट, अगर ये रियल कोफिशिएंट्स नहीं होते, कैसे होते फिर, ये कॉन्जुगेट पेयर्स में होते, ठीक है ना। हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रूट होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, ये बात याद रखना, यानी कि अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा इस टाइप से पेयर में होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स, ठीक है। तो अब इसने यही बोला है, अगर ये कोफिशिएंट रियल नहीं है तो कैसे होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। तो देखिए इस टाइप से होंगे, जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड वन बार, जेड माइनस जेड टू, जेड माइनस जेड टू बार, अप टू सो ऑन जेड माइनस जेड माइनस जेड के बार। इनकी मैंने सबकी मल्टीप्लाई कर दी। ये नंबर कैसा है, रियल नंबर, ये नंबर भी कैसा है, रियल नंबर, ये नंबर भी कैसे हैं, रियल नंबर है। तो ओवरऑल मिला के कैसे नंबर आ जाएंगे, सारे कोफिशिएंट्स कैसे आ जाएंगे हमारे पास, रियल आ जाएंगे, ठीक है। सारे कोफिशिएंट्स हमारे पास कैसे आ जाएंगे, रियल यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद इसने क्या बोला है, फॉर दिस, अगर इसके लिए मैं इस टाइप से भी करना चाहूँ, अगर पी जेड सी जेड में बिलोंग करता है तो पी ऑफ जेड रियल जेड में नहीं होगा। अगर पी जेड बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स में और पी ऑफ जेड क्या है, रियल ऑफ जेड में बिलोंग नहीं करता है, तो इस हिसाब से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट पी ऑफ जेड तो 0 होगा, लेकिन पी ऑफ जेड बार कैसा हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स में है। यहाँ पे कोफिशिएंट मैंने रियल जेड में से नहीं लिए हैं। अगर कोफिशिएंट रियल होते तो पी जेड बार ऊपर हमने प्रूव करा था क्या होता है, 0। अगर कोफिशिएंट रियल कोफिशिएंट्स नहीं है तो पी ऑफ जेड बार कैसा हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में, इससे इस बात को मैंने यहाँ पे रिलेट किया है मैथमेटिकली, मतलब इसको हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, आगे क्वेश्चंस जब निकालेंगे ना, नेट के प्रीवियस पेपर सोल्व करेंगे तो उसमें ये काम आएंगे, ठीक है। ये सॉल्यूशन इस हिसाब से आपको दिए हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको इस स्टेटमेंट जो है समझ में आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, जेड हमारे पास होता है कोई एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। ये मोड वाई डिस्टेंस है, ये मोड एक्स डिस्टेंस है, और ये मोड जेड इज इक्वल टू आर, हमारे पास आर डिस्टेंस हो गया। मोड जेड इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड, ये होती है हमारी जेड की मॉडुलस वैल्यू, क्या, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी हम यूज़ करेंगे, ये भी आपको पता होनी चाहिए। मोड जेड इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब प्रॉपर्टीज देखिए, मोड जेड क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। ग्रेटर देन, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और इक्वल टू 0 कब होगा, जब हमारे पास मोड जेड 0 होगा, इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कंडीशन, जेड जेड बार इज इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई जब हम सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि मोड जेड का स्क्वायर आ जाएगा। मोड में जो है कंजुगेट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, चाहे वो रियल नंबर हो चाहे वो कोफिशिएंट नंबर हो, तो सेम ही आएगा। अलग अलग कर सकते हैं प्रोडक्ट में। आइडेंटिटी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है, मोड जेड वन प्लस मोड जेड टू इज लेस देन इक्वल टू मोड जेड वन प्लस मोड जेड टू। उसके बाद है रियल जेड क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ रियल जेड इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड। सेम इमेजिनरी जेड के लिए आइडेंटिटी होती है सेम, रियल जेड और इमेजिनरी जेड का अगर मोड उनको सम करेंगे तो होता है 2 टाइम्स रियल ऑफ जेड, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। और यहाँ से लेस देन इक्वल टू रूट टू मोड जेड भी हमारा हो सकता है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करा है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी है स्टार इक्वेशन की। स्क्वेयरिंग करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, इस टाइप से इसको जब हम खोलेंगे तो हमारे पास ये आइडेंटिटी नहीं बन जाएगी, और वो क्या बनेगी, सारा प्रूफ यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वेयरिंग करने के बाद, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास मोड एक्स स्क्वेयर माइनस मोड वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक पॉजिटिव नंबर। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोड जेड वन प्लस मोड जेड टू का स्क्वेयर क्या होता है, इसको मैंने ऐसे खोल लिया, क्योंकि मोड जेड का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, जेड जेड बार हमारे पास होता है, तो ये हमने यहाँ पे खोल लिया, प्रोडक्ट कर दी, प्रोडक्ट करने के बाद इनइक्वालिटी यूज़ कर ली, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये वही है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, और इसका प्रूफ यहाँ पे आपको करवाया हुआ है, ठीक है। एक रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ए अगर लेस देन इक्वल टू बी है, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ बी, और रूट ए इज लेस देन इक्वल टू रूट बी, क्योंकि स्क्वायर रूट इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इस हिसाब से ये इस इनइक्वालिटीज में चेंज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मोड ऑफ मोड जेड वन माइनस में मोड जेड टू लेस देन इक्वल टू होता है मोड जेड माइनस जेड वन माइनस जेड टू के, और विच इज़ लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ जेड वन प्लस मोड जेड टू। यहाँ पे प्लस आएगा, और मोड जेड वन अलग अलग होते हैं, यहाँ पे कंप्लीट का मोड और फिर अंदर मोड जेड वन माइनस मोड जेड टू, ठीक है। तो ये भी बहुत बार यूज़ करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है,
ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसका प्रूफ अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं। मोड Z1 को मैंने ऐसे लिख दिया, Z टू ऐड से Z टू सब्ट्रैक्ट अलग अलग कर दिया, इनइक्वालिटी यूज़ कर ली। यहाँ से फिर मोड Z1 माइनस मोड Z2 इसको सोल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को मिलाएंगे तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद है 8th नंबर वाली में इसने क्या बोला है, अब यहाँ पे क्या है, मोड Z1 प्लस Z2, यहाँ पे था Z1 माइनस Z2, तो प्लस माइनस दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो यहाँ पे आप प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो अगर प्लस है तो भी ये इनइक्वालिटी आएगी, माइनस है तो भी यही सेम हमारी आएगी, कोई फर्क नहीं है। ठीक है। उसके बाद है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें हम आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस। ठीक है। आर्गुमेंट का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसके क्वेश्चंस भी हैं तो अच्छे से करेंगे। यहाँ से हमारे जो है आर्गुमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आ जाते हैं पेपर में। ठीक है। सिंपल एक आधी बार मतलब उनका मूड हो तो सिंपल भी आर्गुमेंट पूछ लेता है, वैसे आर्गुमेंट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ रिजल्ट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, कुछ थ्योरम्स थी, उनके प्रूफ हैं, तो अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो कमेंट जरूर करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। जो अभी जो फैब में 2025 में जो हमारा नेट JRF का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी जो कर रहे हैं तो उनको भी शेयर जरूर करें। ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।